ध्यान दो। आज इस 4 से 5 मिनट की वीडियो में सुबह बात हम लोग जानेंगे जो रहस्यवादी कहानी। राइट। अब रहस्यवादी कहानी क्या है? तुमने थंबनेल पर देखा होगा कि जाने रहस्य बातें। क्या जाने? रहस्य बातों को जाने। मतलब आज जो रहस्य बात होगा, आज उसको हम लोग जानेंगे कि रहस्यवादी कहानी क्या है क्या नहीं है। तो समझ में आ गया? जैसे ध्यान देना, बचपन से देखो हम लोग को है पता। देखो हम लोग बचपन से बाबू अंग्रेजी गलती सीखते आए हैं। राइट। और उसी को आज तक फॉलो किए हैं। आ गया समझ में? जैसे ध्यान देना, गलती क्या है कि जैसे तुमको कोई मास्टर जी बताए हुए कि भावेल 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। लेकिन ध्यान दो, असल में भावेल 5 नहीं होता है। तुमको बताया है गलत। राइट। भावेल असल में 20 होती है। कितना होती है? 20 होती है। अब बोलोगे ना सर ये तो विश्वास ना है, तो लेकिन ध्यान देना, अगर मेरी बात का यकीन न है, विश्वास न है, तो मैं एक दिन भावेल और कॉन्सोनेंट की कहानी में ले करके आऊँगा और उसमें पूरा कहानी हम तुमको बताएंगे कि भावेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। यानी हर एक बातों का ज्ञान तुम्हें दिया जाएगा। राइट। आज ध्यान देना, आज हम लोग जो जानेंगे, देखो जो तुम जानते हो ना, जो तुम जानते हो उसी बात को आज हम लोग जानेंगे। मतलब ये कोई न्यू वीडियो है नहीं कि हम तुमको इसमें कुछ खास बताएंगे। ये कोई खास नहीं है। मतलब जो हम लोग जान रहे हैं उसी का केवल ये रिसर्च है। क्या है? रिसर्च है। जैसे ध्यान देना, जैसे बताओ, बचपन से हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या होता है। राइट। जानते कि नहीं? यस या नो? यू यस या नो बोलो। हम जानते हैं कि नहीं कि कैसे क्या होता है? ठीक है। अगर प्लस दिया तो बोलो एम से मा हुआ कि ना हुआ? एम से मा हो गया, बोलोगे हाँ सर हो गया। बोलो बालक, अगर इसी के सहारे चलेंगे तो बोलो एल से भी ला होता है। एल से क्या होता है? ला। ला को सुंदर लिखता हूँ, ला। बोलो एल से ला होता है? होता है। बोलो, अगर तुम बचपन में अगर तुम इंग्लिश मीडियम में जाता होगा तो तुमको संधि विच्छेद में दिया होगा कि का प्लस मा प्लस ला बराबर कमल होता है। रा है ना जी, रा प्लस मा प्लस ना बराबर रमन, ऐसे होता था। तो बोलो, अगर का मा ला को जोड़ देंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ से हटना मत। देखो अगर का मा ला को जोड़ देंगे तो बोलो एक कमल बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? कमल। तो बोलो यह तो कमल है सर, हम इसको कमल पढ़ दे रहे हैं। लेकिन देखो के एम एल को जोड़ देंगे, के एम एल को जोड़ देंगे तो क्या ये कमल है? बोलोगे ना सर ये तो कमल नहीं है सर। एक बात बताओ, जब के से का हुआ, एम से मा हुआ, एल से ला हुआ, तो बोलो ये कमल क्यों नहीं है? बोलो, तुम हिंदी में तो तैयार है सर, तुम हिंदी में कह रहा है कि कमल है, कमल है, लेकिन बोलो क्या इंग्लिश में तुम कमल मान रहे हो? क्यों नहीं सर? इसका मतलब ये हुआ कि के से का नहीं होगा। अगर के से का हो तो भी कमल है। जब इसको तुम कमल पढ़ रहे हो तो इसको भी तुम पढ़ेगा ना बुआ। बोलो, अब बोलोगे इस बात नहीं सर, इसका मतलब एम से मा नहीं होता है, एल से ला नहीं होता है। अब जो तुमको जो गुरु जी दिया था कि के से का, के से का, सब गलत है। अरे के से का होता तो यहाँ के से का नहीं होगा, एम से मा यहाँ तो एम से मा होगा, या एल से ला तो एल से ला होगा। तो बोलो जब ये कमल है बाबू, देखो हम इसमें कोई नया चीज़ हम नहीं बता रहे। अरे तुम भी बोल, जब के से का हो रहा है, एम से मा हो रहा है, एल से ला हो रहा है, तो बोलो जब ये कमल है तो ये भी तो कमल होना चाहिए था ना। लेकिन क्या ये कमल है? नहीं। क्यों सर? मुद्दा ही है। ध्यान देना बाबू, ये जो बतावल गया है यही गलत है। ऐसे काम नहीं होता है। अब होता क्या सर? यकीन मानो बाबू, के ए से का हुआ, एम ए से मा, राइट, और एल ए से ला, एल ए से ला। अब तुम अब बोलोगे सर जी जब के ए से का होता है तो के से तो का भी होता है। तो हाँ, के से का भी हो, के से का भी, एम ए से मा भी तो एम ए से मा भी, एल ए से ला भी तो एल ए से ला भी। अब बोलोगे सर जी कहाँ का, कहाँ का, कहाँ मा, कहाँ मा, कहाँ ला, कहाँ ला। तो ध्यान देना, इसको तुमको साउंड जानना होगा। क्या जानना होगा? साउंड जानना होगा। ध्यान देना बाबू, हम लोग इंग्लिश उल्टी पलटी पढ़ते हैं और अपने भाई बहन को भी ऐसे बता देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है?
गलत है। अगर यकीन मेरी बात नहीं हो रहा है तो अब का जो न्यू गुड इंग्लिश अब आ रहा है ना बाबू, जो अब मार्केट में बड़ा सा, देखो बड़ा सा मिलेगा, इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसमें जाकर तुम देख लेना। गुड इंग्लिश में तुमको अब के से का नहीं, के से का तुमको, अब के से का भी, के से का भी मिल जाएगा। राइट, ध्यान देना। हमको जानना क्या है, देखो अगर तुम बढ़िया चाहता है कि सर अंग्रेजी सीखे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि तुमको आने वाला वीडियो होगा ना बाबू सबसे पहले तुमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ से बेटर होने वाला नहीं है। यहाँ से तुम कुछ भी तुम सीखोगे ना, यहाँ से तुम कुछ भी सीखोगे तो यहाँ से बेटर होने वाला नहीं है। अगर यकीन ना है तो तुम 10 वीडियो किसी और को देखो और एक वीडियो मेरा और देखो, और तुमको कंपैरिजन करना दोनों में बेटर कौन है तुमको पता हो जाएगा। देखो मेरा चैनल पर सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन माइंड का कम नहीं है। अरे यहाँ से बेटर होने वाला नहीं है, चैलेंज यू, यहाँ से बेटर नहीं होगा। हो गया तो बोलना फिर, हो गया। देखो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें बाबू तो ध्यान देना। देखो इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या चाहिए, सब ध्यान दो, बड़े प्यार से नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए हमको साउंड चाहिए। क्या चाहिए? साउंड। अब साउंड क्या है सर? साउंड मतलब आवाज़। क्या वो? आवाज़ या ध्वनि, क्या बोलते हैं? ध्वनि। मतलब इंग्लिश सीखना है तो हमको साउंड चाहिए। क्या चाहिए? साउंड चाहिए। हाँ एक बताओ, जो थोड़ा सा पागल टाइप होगा उसको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि बाबू ध्यान देना, इंग्लिश सीखने के लिए दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। दिमाग वालों को इंग्लिश समझ में आता है। समझ में आ गया? तो हम क्या बोले कि इंग्लिश सीखने के लिए साउंड चाहिए। क्या चाहिए? साउंड चाहिए। और ये बड़ा रहस्यवादी कहानी है, सवाल है में तुम थंबनेल पर देखा, जाने रहस्य बातें, मतलब ये रहस्य बात तुम जान लिया, तुमको मास्टर हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ पढ़ लिया तो देखो ध्यान से, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो अगर साउंड की बात करें बाबू तो ध्यान देना, इस दुनिया में साउंड दुनिया को है, इस दुनिया में साउंड कितना है? दुनिया को है। और दो के अलावा कोई साउंड होता ही नहीं है। अगर होता है तो कमेंट में लिखना। समझ आ गया? दुनिया का कोई किसी में दम नहीं है कि जो 2 साउंड से ज़्यादा साउंड बता दे। एक साउंड होगा जो लॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग रहेगा। एक साउंड होगा जो शॉर्ट रहेगा। हाँ बाबू, शॉर्ट रहेगा। आ गया समझ में? अब मैं तुमको बोल करके बताऊंगा कि लॉन्ग साउंड कौन और शॉर्ट साउंड कौन। समझ में आ गया? लॉन्ग साउंड कौन है, शॉर्ट साउंड कौन है। पहले ये जानो कि साउंड कितना? 2। साउंड कितना? 2। एक को बोलना लॉन्ग साउंड, एक को बोलना शॉर्ट साउंड। तो लगे हाथ देखो ना, देखो अगर लॉन्ग साउंड होगा तो ए का प्रयोग करना। क्या करना? ए का यूज करना। लेकिन अगर शॉर्ट साउंड होगा तो ए का यूज नहीं करना। अब यहाँ तुम बोलोगे सर जी अगर लंबा आवाज रहेगा, लंबा साउंड होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट साउंड होगा तो ए का यूज नहीं होगा। अब देखो तुमको पता कैसे होगा कि सर लॉन्ग साउंड हो कि शॉर्ट साउंड है? तो तुम जान रहा है कि साउंड, इसका मतलब कि हमको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जब तक बोल नहीं पाओगे तब तक तुमको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। सुनना गया? इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो लिखना वह तुम बोलना, और जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसे तुमको अपने आप साउंड पकड़ में आ जाएगा कि शॉर्ट साउंड कौन हो रहा है और लॉन्ग साउंड कौन हो रहा है। जैसे देखो हम बोल दिए रामन। क्या बोल दिए? रामन। और तुम जहाँ वहाँ तुम बैठो जहाँ शांति है। अभी नहीं कि पापा है ने और मम्मी है ने और दोनों के दुगोला चालू है, समझ में आने वाला नहीं है। मतलब वहाँ तुम जा करके बैठो कि जहाँ शांति हो जाए और मेरी आवाज़ को तुम ध्यान से तुम कान खोलो और ध्यान का बात सुनो। देखो हम बोल रहे हैं शांति हो जाओ, शांति हो जाओ, सुनो सुनो। हम बोल रहे हैं रामन 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 रामन। तो अब जब तुम रमन बोला तो बोलो बाबू, तुम ही बोलो, बोलो बोलो रमन रमन रामन। तो बोलो जब तुम रमन बोला तो तुम एक फील किया होगा कि रा का साउंड लॉन्ग में। देखो रमन रमन रमन। तो बोलो रा का साउंड क्या है? लॉन्ग में। तो जब रा का साउंड लॉन्ग में तो ये तो होगा ना, ये होगा ना बाबू। अब देखो मन रामन
मन, तो माँ का भी साउंड क्या है, लॉन्ग है, तो ए हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ना दिख रहा है क्या है, ना दिख रहा है, तो बोलो, सुनो तो, रमन, 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 क्या ना का साउंड लॉन्ग है, क्या है, शॉर्ट है, सुन, रमन, रमन। अब शॉर्ट क्या, शॉर्ट का सेंस ये हुआ कि जो लेटर फटाक से हो जाए, मतलब वो लेटर चप जाए, क्या हो जाए, चप जाए, वह शॉर्ट हो जाएगा। तो बोलो, जब रा लॉन्ग में है तो बोलो आर से तो रा होगा। अब बोलेगा ये तो रा हो जाएगा सर, तो रा भी होगा, लेकिन अभी रा पढ़ो। देखो एम से माँ, तो बोलो एम से माँ हुआ ना। अब बोलो अब एम के, अब बोलो रमन हो गया, क्या हो गया, हो गया रमन। अब इसको ई मत बोलना कि रामान है सर, ये रमान नहीं, रमन है, क्या है, रमन है। बोलो अगर ना का साउंड लॉन्ग होता तो बोलो यहाँ ये भी तो होता ना बाबू। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि ना जो दिख रहा है, ये जो ना दिख रहा है, ये ना आधा है, क्या है, आधा है। शॉर्ट मने आधा, लॉन्ग मने पूरा, समझ में आ रहा है। तो बोलो ना का साउंड क्या है, आधा है। आ गया, जैसे देखो हमने बोला गगन, क्या बोल दिया, गगन, क्या बोला, गगन। अब देखो ना, गगन, 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 तो बोलो गा का साउंड लॉन्ग है, इसका भी साउंड लॉन्ग है। ईमानदारी से बोलो, क्या इस ना का साउंड लॉन्ग हो रहा है, नहीं ना, तो क्या ये होगा, ना होगा। अब बोलो, अब इसका अंग्रेजी कैसे होगा सर, इसका अंग्रेजी GAGAN होगा या GAGAN, बोलो इन दोनों में राइट करोगा। बोलो ये की, तो बोलो ये राइट, क्यों, क्योंकि आप देखो ये तो पूरा साउंड ले रहा है, लेकिन ये आधा ले रहा है, तो बोलो एन से आधा ना होगा ना बाबू। इसका मतलब ये हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब, मतलब तुमको अब पता चल गया होगा कि अच्छा। अब देखो ध्यान से, अब जैसे तुम लिखा कमल, क्या लिखा, कमल। अब तुम कमल आराम से पढ़ो। एगो भोजपुरी का सिंगर है नीलकमल सिंह, क्या है, नीलकमल सिंह। तो नील हटाओ, सिंह हटाओ, अब क्या रहा है, कमल। अब पढ़ के देखो, देखो देखो, कमल, कमल। तो का साउंड लॉन्ग हो रहा है, माँ का साउंड लॉन्ग हो रहा है, तो बोलो ला का साउंड शॉर्ट तो का ला के बाद ही होगा। इसका मतलब इसका अंग्रेजी ऐसे होगा, के से का, लेकिन लॉन्ग मतलब साउंड लॉन्ग में है तो ए हो जाएगा, माँ लॉन्ग में है तो ए में हो जाएगा। अब बोलो एल, तो एल ऐसे हो जाएगा। बोलो अब ना कमल हुआ बाबू, या अब इसको क्या, अब कोई बोलेगा ना सर, इसको हम पढ़ेंगे कमाल, क्या, कमाल। तो या तो कमल पढ़ो या फिर क्या पढ़ो, कमाल, ये राइट दोनों है। तो अब बोलो ए में से माँ हुआ ना यहाँ, तो ए में से माँ भी, ए में से माँ भी, बस इतना अंतर है कि तुम किस स्टाइल से यूज कर रहे हो, मुद्दा ये काम करता है। अब जैसे ध्यान देना, अब देखो, अब ध्यान देना, ये तो कमल हो गया, देखो ध्यान देखो, देखो ये कमल हो गया, ये क्या हो गया, कमल हो गया। लेकिन ये अगर तुमको कोई अब बोले कि इसके अनुसार तुम हिंदी लिखो, इसके अनुसार तुम हिंदी लिखो, तो ध्यान देना, बोलो के से का, तो बोलो के से का हो गया। देखो एम ए से माँ, तो एम ए से माँ। अब बोलो ई एल से आधा ला के पूरा ला, अगर अब देखो इसका, इसको हटा दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब बोलो ये जो एल दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो एल, ये जो एल दिख रहा है, ये एल दिख रहा है, बोलो ये एल का सेंस पूरा ला में कि आधा ला में, तो बोलो ये आधा ला हुआ बाबू, आधा ला, मतलब कमल ऐसा होगा सर। इसका मतलब हुआ, इसका ई हुआ कि हम लोग कमल इस स्टाइल में बोलते हैं, क्या, इस स्टाइल में। अब देखो ये साउंड है, ये क्या है, साउंड है। अगर तुम आज तो अगर तुम ऐसे तुम ऐसे कमल लिख रहा है तो ये कमल गलत लिखा है, क्या है, गलत है। लेकिन ध्यान देना, तुम जैसे साउंड में यूज कर पाते हो ना, उसके अनुसार ये बिल्कुल ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कमल ऐसे लिखा मिलेगा तो ई के का मतलब आधा का, एम का मतलब आधा में, और देखो वैसे, तो बोलो ये क्या लिखा है, कुछ पता चल रहा है, लग रहा है आधा का आधा में आधा ना, तो बोलो हो गया गलत, क्या हो गया, गलत। आ गया समझ में। तो मतलब ये होता है, आप बोलो तो लॉन्ग साउंड हो गया मोनी, हो गया बाबू। अब देखो मतलब शॉर्ट साउंड कहाँ आएगा, जैसे शॉर्ट साउंड का यूज यहाँ होगा, जैसे हम लिख दिए गमला, क्या लिखे, गमला। अब बड़े प्यार से इसको देखो, देखो चेक करना, लॉन्ग साउंड कहाँ, शॉर्ट साउंड कहाँ, देखो गमला, 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 ध्यान से सुनो, गमला, गमला। तो तुमको जब गमला पढ़ लिया होगा तो ये तो गा का साउंड
लॉन्ग है, क्या है, लॉन्ग है। तो बोलो जी ए से गा हो गया। अब बोलो माँ। अब तो माँ तो हिंदी में पूरा लिखा है, माँ हिंदी में पूरा लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। बोलो आधा क्यों, आधा इसलिए होगा क्योंकि माँ का साउंड तो चुप रहा है, शॉर्ट ना है। पढ़ के देखो ना, गमला, गमला। तो देखो एम ए से माँ हो गया, एम ए से, सॉरी एम से माँ। अब बोलो एल से ला। तो अब बोलो गमला ऐसे ना होगा कि अब तुम गमला ऐसे लिख देगा, ऐसे करके ऐसे लिखेगा। बोलो होगा ना गलत, क्या हो गया, गलत। समझ में आ गया। मतलब अगर तुम ये जान गए ना बाबू, तो तुमसे कोई विद्वान होगा ही नहीं। ध्यान देना, ये बेसिक चीज़ है, ये कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, और ना तुमसे ये कोई पूछेगा। मतलब तुम किसी के सामने अगर ऐसे तुम रख दिया, तुम बोल दिया, तुम मतलब बता दिया, तुमको औरों की पहचान से एक अलग पहचान हो जाएगा। मेरी बात मानो, यही फैक्ट है बाबू। अगर यहाँ सीख लिया तो यहाँ से बेटर होने वाला नहीं है। जैसे जैसे तुम लिख दिया सरला, क्या लिखा, सरला। अब तू आराम से चेक करो, देखो रुको रुको, तुम आराम से चेक करो कि सरला में साउंड लॉन्ग कौन है और शॉर्ट कौन है। देखो तो सरला, सरला। तो बोलो सा का साउंड लॉन्ग है, तो ए से सा हो गया। अब बोलो रा, तो अब बोलो सुनो, सरला, सरला। शॉर्ट मतलब ये हुआ कि हाली सुनी बोला कौन रहा है, मतलब कौन सा लेटर जल्दी उठ रहा है। देखो ना, सरला, सरला। तो बोलो रा का साउंड चप रहा है, तो जो साउंड चप जाएगा उस मतलब शॉर्ट हो जाएगा। देखो ना, सरला, सरला। रा का साउंड, तो बोलो रा हो गया। बोलो एल से ला, तो बोलो सरला इसे हो गया। क्या हो गया, अब क्या तुम सरला को ऐसे लिख पाओगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ये गलत क्यों, क्योंकि ये हो गया सराला। ये क्या हो गया, सराला। तुम लिखो सरला, यहाँ क्या हो गया, सराला। अब चेक करो, देखो ये तो बाबू तुम जैसा लिखा वैसे है, लेकिन ध्यान दो, तुमसे कोई बोले कि इसका हिंदी करो, तो तुम अब देखो हिंदी साउंड के अनुसार किया जाए। देखो अगर हिंदी साउंड के अनुसार किया जाए तो ए से सा हो गया। अभी ई जो रा है बाबू, ई तो राइश हो गया। अब देखो उतना हमको हिंदी ना आता है, या बोलोगी आधा रा कैसे होगा, या तो आधा रा देखो ऊ पे हो जाएगा, लेफ्ट तरफ हो जाएगा, आ गया तो सरला इसे हो जाएगा। लेकिन सरला से लिखना गलती है, लेकिन ध्यान देना ये साउंड के अनुसार तुम ठीक लिखो, साउंड के अनुसार ये ठीक लिखा है, लेकिन ध्यान देना हमको सरला ऐसे लिखना होगा। मतलब सर हिंदी में पूरा रा होगा, लेकिन इंग्लिशिया में आधा रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब 3-4 वर्ड दे रहा हूँ, तुम कमेंट में लिखना। जैसे हम लिए चमन, क्या लिख दिए, चमन। हमने लिख दिया क्या लिख दिया जी, हमने लिख दिया मटन, मटन। हमने लिख दिया चंचल, क्या लिख दिया, चंचल। 3 गो है वर्ड, 3 गो तुम कमेंट में लिखना, और तुम इसको इतना शेयर कर दो ना कि तुमको भाई बहन, देखो ये कोई सीख सकता है, छोटा बच्चा के लिए है। हम तुमको कहा गए कि ये कोई क्लास में आने वाला नहीं है, और ना तुमसे कोई एग्जाम में पूछेगा। ये दिमाग का है कि तुमको कितना दिमाग है, तुम कितना इसे खेल पा रहे हो, कितना तुम सुन पा रहे हो। बस इतना ही, इसके बाद फिर कल। बाय बाय।